ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मैंने अभी मौखिक तौर पर रिजाइन दे दिया है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर के भी रिजाइन सौंपूंगा, ये बात उन्होंने कही है। और आगामी अपने फैसले को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसका खुलासा कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ चर्चा करके अगले 3-4 दिन में इस बारे में खुलासा किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं निशान सिंह, लेकिन इस बात की उन्होंने पुष्टि नहीं की है। हालांकि पार्टी छोड़ने की उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मैंने मौखिक तौर पर रिजाइन दे दिया है और फिजिकली भी रिजाइन सौंप दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाकर के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और जेजेपी को ये बड़ा झटका लगा है चुनाव से पहले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा न्यूज से फोन पर बातचीत में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने मौखिक रूप से रिजाइन दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के उन्हें इस्तीफा सौंप दूंगा, लेकिन फिलहाल मौखिक रूप से रिजाइन कर दिया है, पार्टी छोड़ दी है। ये बात उन्होंने खुद कही है हरियाणा न्यूज के साथ फोन पर बातचीत के दौरान। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, मैंने मौखिक तौर पर रिजाइन किया है और कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस में जा सकते हैं निशान सिंह, लेकिन इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि बड़ा परिवार है, विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा और अगले 4-5 दिनों में इस बात का भी खुलासा कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत उनसे करेंगे। अमित, ये इस बात की पुष्टि खुद कर दी है निशान सिंह ने कि मैंने मौखिक रूप से रिजाइन दे दिया है। अब क्या देखा जाए, क्या संभावनाएं इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल हितेंद्र, पिछले 2-3 दिन से लगातार इस बात की चर्चा थी कि निशान सिंह जो है वो जननायक जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वे कभी भी जननायक जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। और खास बात यह है कि जब चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि थी उस समय वे भी उस आयोजन में शामिल नहीं हुए और तभी से लग रहा था कि निशान सिंह अपना कोई राजनीतिक भविष्य किसी और दल में तलाश रहे हैं और इसकी संभावना भी थी। ऐसा कहा भी गया कि वे कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में हैं। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ निशान सिंह जी खुद जुड़ गए हैं। निशान सिंह जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। निशान सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने धन्यवाद कहा आपको। जी, अब मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। निशान सिंह जी, ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी है, सबसे पहले तो मैं इसी को लेकर के जानना चाहूंगा कि क्या कुछ चल रहा है, आपने पार्टी कब छोड़ने का फैसला लिया और क्यों? मैं आपको आपका काम आसान कर देता हूँ। डेडलाइन की बात है जी। कारण नहीं बता पाएंगे, कारण पता नहीं क्या होते हैं, कोई वक्त ऐसा होता है जब निर्णय होते हैं जी। तो मैंने एक बार मौखिक तौर पर पार्टी से रिजाइन कर दिया। लिखती रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे करके आऊंगा 1-2 दिनों में जी। और जहां तक फर्दर कोई बात है तो फर्दर जो जितने भी हमारे राजनीति में साथी हैं उन सभी से बात करके, उनसे राय करके, मशवरा करके अगला निर्णय करेंगे। जी, निशान सिंह जी, आप पार्टी में जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब अचानक से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला ले रहे हैं आप, क्या वजह है, क्या नाराजगी है आपकी पार्टी से? मैं पार्टी की स्थापना ही नहीं, जेजेपी का तो फाउंडर मेंबर हूं, लेकिन उससे पहले 23 मार्च 1994 से मैं लोकदल में, इनेलो में, समता में, खेलों में सेवाएं दे रहा हूं। चौधरी देवीलाल जी की जननायक की नाम लेवा पार्टी में और मुझे 30 वर्ष हो गए आज ये सेवाएं देते हुए जी। तो आज कोई ऐसा हालात बने कि मैंने निर्णय लिया कि मैं पार्टी से क्विट करूं और फर्दर फैसला जो है वो दोस्तों से मिलकर बैठ के। फिर भी नाराजगी क्या है? कोई तो कारण होगा, क्योंकि चुनाव से पहले आप ये फैसला ले रहे हैं। इन चीजों का कोई खुलासा नहीं होता। आप मेरे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती टूट जाए, पता नहीं मैं ही गुनाहगार हूँ। किसी को मैं गुनाहगार नहीं कहता इस मामले में, ना मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जी। मैं तो ये कहूंगा कि इतना हमारा साथ था वो पूरा हो गया। आगे अगली जो सेवाएं मालिक ने कहा लिखी है वो दें।
बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। निशांत सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, और जल्दी करिए। अमित नहीं, अब लेट ना करिए, मैं थोड़ा, मैंने इतनी बात कहनी है। जी जी जी, लेकिन आगामी फैसला क्या रहेगा? क्या नमस्कार, मैं लोकसभा अमित चुनाव में? मैंने कहा कि अगला फैसला जो साथी कहेंगे, निशान सिंह का फैसला नहीं होगा, जी। दोस्तों का, जो पार्टी में या और किसी भी तरह हमारे साथ जुड़े हैं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। एक और छोटी सी बात मेरी रहेगी सर, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि आपकी कांग्रेस की किसी बड़े निशान नेता सिंह से जी, बातचीत चल रही एक है। बड़ी बात है। देखिए, मीडिया कुछ भी लिख दे, हम रोक नहीं सकते। ठीक। हम कांग्रेस में, भाजपा में, किसी लेफ्ट फ्रंट में, किसी और में, जहां लोग कहेंगे वहां जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे ओके, साथ थैंक जुड़ने के लिए और इस बात की पुष्टि करने के लिए। निशान सिंह जी, गठबंधन जब से बिल्कुल, अमित, वो कह रहे थे कि उनके पास उनको कोई और काम था, इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई और पार्टी छोड़ने का कारण नहीं बता रहे हैं। अमित, क्या समझा जाए, क्या नाराजगी है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? इनके समर्थकों से आपकी अगर कोई बातचीत हुई हो, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं क्षेत्र में? अमित, मेरी आवाज आ रही है आप तक? महत्वपूर्ण बात यही है कि निशान सिंह का जो है वो बिल्कुल, हितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। हितेंद्र, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निशान सिंह लंबे समय से देखिए लोकदल से जुड़े रहे और अब जननायक जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर, जैसा उन्होंने भी बताया, कि रहे हैं और उन्हें दायित्व भी प्रदेशाध्यक्ष का मिला हुआ था। ऐसे में उनका मन टूटना पार्टी से कई बड़े सवाल खड़ा करता है। और साथ साथ देखिए, ऐसा लगातार आ रहा है कि जब से जो भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चल रही थी, जब से गठबंधन टूटा, तब से टूटन जननायक जनता पार्टी में जारी है। हर रोज कोई न कोई नेता जो है वो जननायक जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहा है। अब खुद प्रदेशाध्यक्ष जा रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि कई और विधायक भी जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। यह देखने वाली बात होगी कि निशान सिंह के वे साथ जाते हैं या अलग जाते हैं, उनकी मंजिल कोई और है, उनका राजनीतिक फ्यूचर उन्हें कहीं और नजर आता होगा, निशान सिंह जी को कहीं और नजर आता होगा। ऐसे में एक और भी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निशान सिंह अभी सभी सवालों के जवाब देना नहीं चाहते। या तो वे माकूल माहौल की तलाश में है, माकूल वक्त की तलाश में है। संभवतः अगले, जैसा उन्होंने बताया कि कुछ दिन लगेंगे उन्हें अभी निर्णय लेने में, और वे जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो देखिए, अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं जननायक जनता पार्टी के प्रति कुछ रह ही रही होगी बात, या वे अभी और साथियों के संपर्क में होंगे। अभी तमाम बातों का खुलासा होना बाकी है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार का विरोध जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला का देखने को मिल रहा है, अभी परसों भी वे नारनौंद के कई गांवों में गए, वहां उनका विरोध हुआ। उसके बाद सड़क पर एक बरवाला का एक वीडियो सामने आया, जब सड़क पर एक युवक ने उनके खिलाफ जो है वो काफी कुछ बयानी दी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब निशान सिंह का जाना, एक के बाद एक दुष्यंत चौटाला को बड़े झटके लग रहे हैं। और सही मायने में जब से गठबंधन टूटा है, ऐसे झटके उन्हें हर दिन लग रहे हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो उनके उम्मीदवार बने हैं, मतलब जो संसदीय क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ का, वहां से राव बहादुर सिंह को लेकर भी अभी कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इन चर्चाओं पर विराम बहादुर सिंह ने भी नहीं लगाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहादुर सिंह का भी मन डोल रहा है, जननायक जनता पार्टी में वे रहना नहीं चाहते। अब देखिए आगे की क्या रणनीति रहेगी उनकी भी। लेकिन फिलहाल के लिए, दुष्यंत के लिए, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन टूटने के बाद राहें जो है वो काफी दिक्कतों भरी और रुकावटों भरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जिस तरह से आपने कहा कि जब से गठबंधन टूटा है बीजेपी और जेजेपी का, उसके बाद से जेजेपी में काफी, एक तरह से ये कहा जाए कि अंदरूनी भूकंप सा आया हुआ है। और कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में उनका झुकाव भी बताया जा रहा है। तो इस तरह की कई स्थितियां जो हैं, स्थिति परिस्थिति बन रही है जेजेपी में। लेकिन इसी बीच इस बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं थी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी पार्टी छोड़ सकते हैं, उनका भी पार्टी से मोह भंग हो सकता है। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि पिछले काफी समय से, लगभग 30 सालों से वो इस परिवार के साथ हैं, लोकदल के साथ जुड़े रहे और अब जेजेपी के फाउंडर मेंबर रहे। लेकिन उनका पार्टी से जाना, क्योंकि बाकी जो बड़े चेहरे हैं जो विधायक बने वो दूसरी पार्टियों से आए थे, लेकिन ये पहले से ही साथ में लगे हुए थे, फाउंडर मेंबर रहे, इनका पार्टी से जाना जेजेपी के लिए कितना बड़ा ये नुकसान है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले?
देखिए हितेंद्र, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में किसी एक दल के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना कोई सरल, सहज, आसान काम नहीं है। और निशान सिंह एक तरह से इस बात की एक नजीर है। आज की मौजूदा दल बदल वाली राजनीति में जब बैंगन की तरह थाली का बैंगन इधर उधर लुढ़क जाता है, तो उस परिस्थितियों में वे लोकदल से देखिए 1994 से जुड़े थे, और चाहे लोकदल के नाम बदलते रहे, कभी लोकदल हुआ, कभी समता हुई, कभी इंडियन नेशनल लोकदल हुआ, कभी क्या हुआ, और उसके बाद जो है जब पार्टी ही टूट गई और दो परिवारों में ही विभाजन हो गया, उस समय भी देखिए निशान सिंह ने कहीं और जाने की बजाय दूसरे धड़े यानी जननायक जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो उसके साथ जाना उन्हें बेहतर लगा, और उन्हें जो है प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उनकी नाराजगियां किस रूप में थी? शायद उन्हें मान सम्मान नहीं मिला, और जैसा कि जननायक जनता पार्टी के विधायक भी लगातार कहते रहे कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, चाहे रामकुमार गौतम की बात करें या ईश्वर सिंह की बात करें या जोगीराम सिहाग की बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, उनके विधायक एक के बाद एक जो है वो उनकी नाराजगियां सामने आती रही थी। अभी भी देखिए जब सरकार का गठन हो रहा था और फ्लोर टेस्ट दिया था नायब सिंह सैनी ने, उस समय भी उन्हें व्हीप जारी करना पड़ा, 3 लाइन का व्हीप जारी किया गया, तब वो विधायक वहां जो फ्लोर टेस्ट में मौजूद थे तब वे उठकर चले गए, क्योंकि 3 लाइन का व्हीप जो है वो सीधे रूप में उनकी सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर सकता था, ऐसा उसका प्रावधान है। लेकिन देखिए इस मौजूदा परिस्थितियों में अगर प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जैसे लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए जननायक जनता पार्टी के लिए दिन जो है वो अभी फिलहाल सुखद नहीं है। और राजनीतिक भविष्य की बात करें तो अभी तो उनके लिए माकूल माहौल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जनता भी देखिए उनसे नाराज रही, किसान लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता हरियाणा में निशाने पर रहा किसानों के, तो वो दुष्यंत चौटाला ही रहे, क्योंकि देखिए चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने का दावा दुष्यंत चौटाला हमेशा करते रहे हैं और उसी विरासत को लेकर आगे बढ़ने की बात की। और ऐसे में जब किसान आंदोलनरत रहे और वे लगातार कृषि कानूनों को काला कानून बताते रहे, उस समय उन्होंने मांग भी की कि इस्तीफा देकर आए, और ठीक ऐसी ही स्थिति रणजीत सिंह चौटाला की भी रही। तो दोनों ही नहीं वो सरकार में जुड़े रहे, और आखिरकार दुष्यंत चौटाला का जब साथ छोड़ा बीजेपी ने, तब किसान उन पर आक्रोशित है और उनका घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ झंडे दिखा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं।